हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट वेक्टर्स चैप्टर नंबर 10th। नाउ काफ़ी अमेजिंग चैप्टर है बच्चों, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, वेक्टर और 3D दोनों कंबाइन चैप्टर है, दोनों का साथ में आना है और दोनों लिंकअप है, ठीक है। तो वेक्टर छोड़ोगे और 3D कर लूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, होंगे तो दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3D भले ही ना हो पर वेक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों कंबाइन चैप्टर है, तो आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर ले कि भाई चैप्टर में आने वाला क्या है। नाउ गाइस, चैप्टर इनिशियल लेवल पे अजीब लग सकता है, मैं समझाने जाऊंगा अभी। अपन सिर्फ सॉल्यूशन तो करते नहीं, अपन बहुत कुछ करते हैं, पूरा पढ़ाता हूं मैं आपको, तो आपको नॉलेज पूरी धीरे धीरे गेन होगी यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग सॉल्यूशन के लिए आए हैं सिर्फ आंसर देखना है, तो वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आंसर्स पे जा सकते हैं। पर अगर सीखना है, जीरो से आ रहे हो अगर आप, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरी नॉलेज। पर इनिशियली जो वर्ड्स आएंगे, जो टर्मिनोलॉजीज आएगी, थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग होगा, बट वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, और सिर्फ और वेक्टर का काम आता है अपने फिजिक्स में काम आता है, तो अपन मैथमेटिक्स में अलजेब्रा आ रहा है कि कहाँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, वेक्टर को कैसे यूज करें, तो अपन उधर बात करेंगे अपन। सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन या बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज, अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, तो पहली चीज क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नॉन एज वेक्टर। तो पहली डेफिनेशन आ गई, समझेंगे, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको कुछ और भी कह सकते हैं ना, अलग बुक में अलग डेफिनेशन लिखी होती है, तरीके अलग अलग होते हैं, मेथड अलग होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अ डायरेक्टेड लाइन segment is called vector। क्या बोला मैं? a directed line segment is called vector। now a directed line segment is called vector मतलब क्या? पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे। पहले इनिशियल लेवल पे बच्चा दिक्कत आएगी, नई नई चीज़ सीखोगे, पर धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, बट आप समझने की नीयत से करोगे तो समझ में आएगा, तय बात है। आप समझो, बस चालू हो, रुको मत, ठीक है। टर्मिनोलॉजी से सीखोगे और क्वेश्चन करना, क्वेश्चन इजी, चैप्टर इजी है। मैं पहले कहता हूँ चैप्टर वेक्टर चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे ना अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नॉन एज वेक्टर। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे सुनो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलो, 10 kg, 5 किलोमीटर, है ना, जिसमें सिर्फ 10 किलो क्या 10 kg क्या सिंपल kg वेट है। मेरी हाइट कितनी है? 5 इंच, ऐसा समथिंग 5 इंच 2 फुट 5 इंच, है ना, ऐसे कुछ भी हाइट लो भाई, 2 फुट 5 इंच का है ना, ऐसा सिंपल एक हाइट का हो गया। 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, दिस आर नोन एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, जैसे कि ये जा रहा है, इसकी एक डायरेक्शन है कि ये इस वे में जा रहा है, किसी चीज़ का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपन और आते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते अपन, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप की होती है बच्चों, क्या होती है? दो टाइप की, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। है एक होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। आप लोग प्रॉपर कॉपी करें बच्चों, धीरे धीरे आने वाले 2-3 वीडियो तक आप लोग एकदम मस्त हो जाओगे, शानदार। विच इज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जाम्पल पे बात करते हैं अपन, 10 kg, 6.5 kg, 2 किलोमीटर या 3 इंच
क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल, 10 किलो हो गया, 5 kg हो, 2 किलोमीटर हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गई, इंच हो गया, ऐसा नोन एज मैग्नीट्यूड। तो जिसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो कि हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझना, फील करो बच्चों, पूरा चैप्टर फीलिंग का है ये। और ऐसा नहीं है, साइंस वाले बच्चों को तो फिर भी थोड़ा बहुत आता है ना, क्योंकि वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। थोड़ा सा दिक्कत कॉमर्स वालों को आता है, बट ठीक है गाइस, चैप्टर इजी है। मैं अभी भी आपको क्या लेकर रहा हूँ, प्री प्लान कर रहा हूँ कि चैप्टर इजी है ये वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। जैसे मान लो 2 kg का एक वेट पड़ा है, कोई वेट पड़ा है। अभी तो सिंपल ये स्केलर है, सिंपल एक मैग्नीट्यूड है, बट इसको मैं धक्का दूं, पुश करूं एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मैं पुश करूं, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मैं पुश करूं, तो इसको क्या मिलेगा? ये एक मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला? क्या इस मैग्नीट्यूड को, क्या इस वेट को एक डायरेक्शन मिला? या मान लो कोई वेट है, उसको मैं इधर से धक्का दूं, लेफ्ट में खिंचाऊं, है ना, या मैं उसको ऊपर भेजूं, अपलिफ्ट करूं, डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो ऊपर नॉर्थ साइड या नीचे, मान लो नीचे भी धक्का देता हूं, नीचे दबा सकते हैं तो नीचे जाएगा ये, तो नीचे ऊपर राइट लेफ्ट, तो एक डायरेक्शन मिला। एक कोई फिजिकल, एक कोई स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन दिया तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात क्लियर हुई? पक्का? श्योर? नाउ इसकी दूसरी चीज को पक्का समझते हैं। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। हमारे जो 12th में है ना बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर, वेक्टर मतलब एक डायरेक्टेड लाइन, एक लाइन जिसका कोई डायरेक्शन हो। जैसे कि एक लाइन जिसका मान लो इस पॉइंट ए, इसको बी लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा में, है ना, इतना कुछ तो क्या काम कहाँ आता है? फिजिक्स में आता है। ये तो मैंने पढ़ाया ना आपको बच्चा लोग। हालांकि क्वेश्चन करते वक्त इनका कोई रिलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन अपन चिल आउट आराम से करेंगे ना, टेंशन वेंशन मत लेना, बट थोड़ा नॉलेज आ जाए बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो गाइस, मैं कह रहा था आपको, अ डायरेक्टेड लाइन मैथमेटिक्स में सिर्फ एक वेक्टर का मतलब होता है एक डायरेक्टेड लाइन, एक लाइन जिसका कोई डायरेक्शन हो। जैसे कि ये लाइन लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, आपके लेवल में, मेरे लेवल जो भी है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ये, क्लियर। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग? ए बी वेक्टर पर क्या बन गया? लाइन बन गया। क्या बात समझ में आई बच्चों? इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, है ना। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। ये क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कई बार उसको टेल बोलते हैं, उसको हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं। फिर इसी चीज को सुनो बच्चों, इसी चीज को कोई वेक्टर जा रहा है, ए ये रहा, बी ये रहा, है ना। इसको अगर ऐसे कर दूं मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या बोलेंगे अपन? बी से ए। क्या बोलेंगे? बी से ए। जो डायरेक्शन जा रहा है वो बी से कहाँ जा रहा है? ए की तरफ जा रहा है। तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे नाउ अपन और आगे चलते हैं। और आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, बाद में इसको समेट लेंगे अपन ना, आपके लिए चीज़ें समराइज भी कर देंगे अपन। अच्छा, मान लो इसको मैंने कह दिया, इस पूरे वेक्टर को कह दिया अगर मैंने ए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस कि ए के ऊपर ऐसे। क्या बोला मैंने? ए के ऊपर वेक्टर। ये जो साइन है क्या है? डायरेक्शन का साइन है, ए वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? ए वेक्टर। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। आपको समझ में तो आ गया कि 10 किलो, 6.5 kg, 2 किलोमीटर, 3 इंच, इनको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बट मैं को और स्पेसिफाई करता हूं, मैग्नीट्यूड की अपन डेफिनेशन लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल
पॉइंट। ये तो वो डेफिनेशन हो गई जो बुक में लिखी हुई है, पर समझो, हिंदी में समझो, ये ए और बी के बीच में डिस्टेंस। अच्छा जैसे कैसे डिस्टेंस कैसे सर, समझ ले कि मैं कह दूँ इंच टेप ला, स्केल ला, स्केल से नापते हैं, आजा नापे इसको, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ये इसकी लंबाई, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ जो लाओ, स्केल लाओ, अभी मेजर करते हैं, तो इसकी लेंथ को बोलेंगे अपन मैग्नीट्यूड। एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, इसको लिखते हैं ऐसे, ए बी ऐसे। क्या बोला मैंने, ए बी वेक्टर है, उसके लगा दिया बाजू में मॉड्यूलस। क्या लगाया मैंने, मॉड्यूलस लगाया। क्या लगाया बच्चा मैंने, मॉड्यूलस लगाया। और इसी को मैंने अगर ऐसे लिखा है तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। पर ये बात तो तय हो गई कि मुझे मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और सिखा देता हूँ, मैं बहुत जल्दी सिखा रहा हूँ, हालांकि उसमें वक्त है सीखने में, पर तो भी सीख लो, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, है ना। कॉमर्स में नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मानो कोई वेक्टर है मेरा एक्स आई प्लस वाई जे, देखा है सब लोगों ने, प्लस जेड के। कॉमर्स स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट स्टिल इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अपन डिटेल में बात करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो हाउ वी विल से कि मैग्नीट्यूड क्या है, आप लोग क्या बोलेंगे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्या बोलेंगे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, नहीं समझ में आ चिल मारना, अपन आने वाले वक्त में करेंगे। एंड यू विल फाइंड द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन द वेक्टर। ठीक है, जो गली गली काम आएगा ना, वही चीज़ है, गली गली काम आएगी। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, परफेक्ट, नॉलेज क्लियर हो गया। वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब 10 किलो, 6 किलो, 5 किलो, 2 इंच, 3 इंच, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, उस मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन दिया। क्या दिया मैंने, डायरेक्शन दिया, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं इसकी, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ऐसे लिखेंगे उसको, ये लिखा अपन ने। और मैग्नीट्यूड को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ए बी वेक्टर के ऊपर मॉड्यूलस। और उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट वी विल डिस्कस इट मोर, आगे के जाएंगे अपन और डिस्कस करेंगे। क्लियर, परफेक्ट, यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सो नाउ बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर ना। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं, अपन एनसीईआरटी से डिस्कस करते हैं, है ना। ना फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जीरो वेक्टर, है ना, या मैं कह सकता हूँ नल वेक्टर, है ना। अब ये नाम बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऐड कर लो अपने नोट्स में। क्या बोलते हैं, या ज़रूरत भी नहीं लिखो तो भी चलेगा, छोटा मोटा बुक में ही आप ना, बुक में ही नोट कर लो इसको ना, जैसे ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो नोट कर सकते हैं ऐसे ही बुक में। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। जो सुनो, बुक में डेफिनेशन लिखी, पेज नंबर 427 पे आ जाएंगे अगर अपन। अ वेक्टर हुज लाइन उस इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को इनसाइड। क्या बोला है यहाँ पे, जनरली अपना वेक्टर कैसे होता है, ऐसे होता है, ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ये दोनों को इनसाइड, मतलब ये और इसके ऊपर ही आ जाए, मतलब वेक्टर ही नहीं रहा, मतलब वेक्टर ही नहीं रहा, है ना। तो क्या बोलेंगे, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को इनसाइड मतलब उसी के ऊपर, है ना, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इजीली कैसे डिनोट कैसे करते हैं इसको अपन, ये जरूर देख लेना अच्छे से। जीरो लिखा, ऊपर लगाई डंडी, वेक्टर का साइन लगा दिया अपन, जीरो वेक्टर। क्लियर यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं अगर अपन, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, बहुत सिंपल। मानो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, मानो कोई वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, भाई ये बहुत ध्यान रखना, बहुत काम आएगा, बहुत, और इजी भी है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैंने सिखाया मैग्नीट्यूड कैसा था, बाजू में लगता है मोड, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैं आपको एडवांस सिखा रहा हूँ और सीख लो भाई, एडवांस क्या होता है सीख लो। इसका एक फॉर्मूला है,
अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, ए पे लगती है कैप, क्या लगती है? कैप लगती है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ये याद रखो। और कैसे डिनोट करते हैं अपन यूनिट वेक्टर को? डिनोट कैसे करते हैं अपन इसको? ए के ऊपर कैप आती है, क्या आती है? कैप आती है ना। तो इस इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। ये दिख जाए तो समझ जाना ये वो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत इजी फॉर्मूलाज आते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं इसके ऊपर, और बड़े बड़े क्वेश्चन में भी ये चीज़ काम आती है। याद करो फटाफट, ए मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे चलते हैं अपन। थर्ड बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर, है ना। बुक में लिखा है इसका मतलब नहीं आप देखो नहीं, आप देखो और समझो। बुक में उस लेवल पे प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे 9 क्या है? 3-4 वेक्टर, एक से ज़्यादा वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे मान लो एक वेक्टर है ये रहा, दूसरा वेक्टर भी ये रहा, तीसरा वेक्टर भी ये रहा, इसका वेक्टर भी ये रहा। इन सब का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? वो सेम है। क्या है बच्चा लोग? वो सेम है। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? आराम से। सो मोर देन वन वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम, ठीक है यहाँ पे। हालांकि कई क्वेश्चन करने में ये चीज़ काम आने वाली नहीं है, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में क्या जाता है। फोर्थ, ठीक है, अपन बात करते हैं कोलीनियर वेक्टर। सुनना बहुत प्यार से, ध्यान सुनना। 2 or more vector are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective to the magnitude and the direction, ठीक है यहाँ पे ना। 2 वेक्टर अगर वो दोनों क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। सुनना, 2 वेक्टर अगर वो एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, तो उनको क्या बोलते हैं? कोलीनियर बोलते हैं। अब आपको मैं एडवांस सिखा रहा हूँ, चैप्टर 3D की चीज़ सिखा रहा हूँ। 3D की चीज़ अभी सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे काम आएगा भाई, बहुत काम आएगा। और नोट करने अपने नोट्स में, ठीक है, बुक में कर लो। कोई 2 वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि A = λB, या आई कैन से लाइक दिस ऑल्सो, B = λ है। आप तो एक याद कर लो, A = λB। क्या है? ये जो वेक्टर है ये एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स कोई कांस्टेंट, और लैम्डा कौन है? कोई भी कांस्टेंट। क्या बात क्लियर? याद करो भाई, याद कर लो अभी के अभी। A = λB बहुत काम आएगा, बहुत शानदार लेवल पे काम आने वाला है, ठीक है। चले अपन आगे। चलो अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अपनी बुक में लिख देना बच्चों, उस चीज को मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ इक्वल वेक्टर कहता है 2 वेक्टर्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। 2 वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, किसको बोल सकते हैं? हुज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सर क्वेश्चन करने में कैसे काम आएगा? देखो एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले xi + yz = 2i + 4j। तो i वाला i की इक्वल हो जाएगा x = 2, और y वाला j वाला j के, तो y = 4। एज सिंपल दैट। हालांकि मैंने अभी i और j के बारे में नॉलेज नहीं दिया है, जिनको नहीं आता है वो सिर्फ ये लाइन पढ़े हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इतना एंजॉय करें। पर जनरली साइंस वालों को ये चीज़ आती है ना, तो इतना मैटर नहीं करता है। पर कॉमर्स वालों को आइए अपन सीखेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। चलो लास्ट क्या बोला मैं? नेगेटिव वेक्टर। क्या बात करिए अपन ने? नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्या कहता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज अ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अच्छा, अरे एग्जाम्पल ले लेते ना अपन, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान ले ये A है और मान ले ये B है, ठीक है। अब
ये इसका अपोजिट डायरेक्शन चला गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो व्हाट यू विल से बी ए इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पे, ये जो है मैग्नीट्यूड से मतलब लेंथ से, जब स्केल से नापेंगे ना इसको तो लेंथ तो सेम निकलेगी पर डायरेक्शन अपोजिट, तो ये वहां जा रहा है और ये वहां जा रहा है। तो ए बी या बी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, क्या बोला, बी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, क्या बोला, बी ए वैक्टर इज माइनस ऑफ ए बी। देखो एक दूसरे के अपोजिट, ये बी ए है और ये ए बी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सो गाइस ये भी कहीं काम आने वाला नहीं है, ये एक आधा छोटे मोटे क्वेश्चन में काम आ जाएगा, ये बहुत काम आएगा, ये कहीं काम आने वाला नहीं है, ये बहुत काम आने वाला है, ये भी ठीक है छोटा मोटा, जीरो वेक्टर कोई बड़ी बात नहीं, इजीली समझ में आ रहा है हमको, तो टफ नहीं था, इजी था। अभी तक जो पढ़ा आप लोगों ने दैट वाज ऑल इजी, है ना, सिर्फ नाम सिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा मेजर करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आने बच्चों कुछ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो भी हैं, पर अभी अपन उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको इतना पजल अब करना नहीं चाह रहा, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में जब आपका लेवल वेक्टर तक सेट हो जाएगा तब अपन बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर। राइट नाउ यहाँ तक कॉपी करें एंड लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज, ठीक है, कॉपी करें बच्चों। सो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। नॉलेज थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया सब लोगों ने, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या टर्मिनोलॉजीज है हमारी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नाउ सिंपल मुझे डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है, सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट बनाना है मुझे, 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सुनो बच्चों 30 डिग्री ईस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा, तो यहाँ बनेगा, और ये एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री ये रहा, ये ओ ले लो, इसको पी मान लो, है ना, और ये डायरेक्शन क्या बन, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये 40 किलोमीटर का, तो ओपी वेक्टर जो है ओपी वेक्टर बन गया, विच शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बात सुनना है, बहुत फालतू क्वेश्चन यार, देखो और मस्त रहो, टेंशन वेंशन मत लो, आगे चलो, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट इजी है ना, अगर डायग्राम 40 किलोमीटर बनाया 30 डिग्री और लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बस सिंपल, क्लियर है। सो कॉपी करें गाइस। सो गाइस क्वेश्चन पर सेकंड की बात करते हैं, क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर एंड ए वेक्टर क्वांटिटी। वी नो दैट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 10 किलो 10 kg, ये क्या है आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्केलर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, जैसे अभी क्वेश्चन में फर्स्ट किया था, 2 मीटर, मीटर मतलब स्केलर भी हो गया और ये डायरेक्शन भी दे रहा है, यस और नो, यस और नो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर। आई नो कोई इस वीडियो को देखता, जनरली इस एक्सरसाइज को लोग देखते कम है, पर स्टिल नॉलेज के लिए देखो जरूर, ठीक है। यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या है आपका स्केलर, ठीक है। 40 वॉट, वॉट माने क्या होगा, सिंबल है ना, W है तो आपका क्या होगा, ये भी स्केलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁹ कूलम, तो ये भी क्या है आपका स्केलर है, क्या बात क्लियर, सिंपल यूनिट है। यहाँ देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, एक्सीलरेशन है, मतलब गाड़ी चल रही है 20 मीटर, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, पर सेकंड स्क्वायर मतलब स्पीड हो गया, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात क्लियर बच्चों, आसान, बहुत ही, देखो आप लोग, देखो बच्चों आप लोग खुद इसको फील करो, कोई फॉर्मूला नहीं है, कैसे आता है क्या आता है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। सो कॉपी करेगा गाइस, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 3 ना गाइस, इजी क्वेश्चन। टाइम पीरियड, आपको क्या लगता है, आपको लगता है टाइम पीरियड में कोई स्पीड होगी, फील करो, टाइम में कोई स्पीड होती है क्या, नहीं होती ना, तो इससे सिंपल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस इज, वो तो बहुत क्लियर मैग्नीट्यूड हो गया ना भाई, ये तो सिंपल, ये इतना, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा डिस्टेंस नॉर्मल सी बात है, तो ये भी स्केलर, हालांकि लेंथ बोलेंगे, डिस्टेंस लंबा हो गया थोड़ा सा।
फोर्स, हाँ फोर्स, मैं फोर्स दे रहा हूँ, है ना, तो डायरेक्शन जा रहा है और वहाँ पे क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब ये गाड़ी गई इस वेलोसिटी से, मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर हो जाएगा। वर्क डन, भाई कोई काम किया मैंने, कुछ भी काम किया तो उसको बोलेंगे स्केलर। डायरेक्शन तो नहीं आ रहा ना, मैंने लिखा, राइटिंग करी, क्या डायरेक्शन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। क्या क्लियर बच्चों, इजी, काफी इजी है। क्लियर, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो नाउ गाइस बात करते हैं क्वेश्चन 4 के बारे में। इन अ फिगर अ स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। बहुत इजी है। डायग्राम जरा देखो, आपकी बुक में डायग्राम गिवन है ना, कोई टफ नहीं है ये वाला पार्ट ना। जरा देखो, इसका डायरेक्शन ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन यहाँ पर कुछ, ठीक है। जरा देखो, को इनिशियल, आपको पता है को इनिशियल क्या था, अलग अलग वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। यहाँ पे ए और बी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो कौन है यहाँ पे, ए एंड डी वेक्टर जिनका को इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। इक्वल वेक्टर कौन है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। आप जरा देखो कौन है, ऐसा कौन सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, आपको क्लियर दिख रहा है डी और बी का, है ना, डी एंड वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या, जो इक्वल है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ आ जाओ, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। जरा देखो बच्चों, ए और सी ऐसे हैं, नहीं पहले सही बनाया हुआ था अपन ने ना, ये ऐसे ही है, ठीक है। ए और सी ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ तो सेम है, आप देखो ना, नापो, लेंथ तो सेम है, स्क्वायर है ना, ये अपोजिट साइड्स वैसे इक्वल होती है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट अनइक्वल क्या है, डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है ना, तो कौन हुआ आपका ए एंड सी वेक्टर्स। क्या फंडा क्लियर हो गया आप सबको, कोई डाउट किसी को, इजी, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। क्या कह रहा है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, a माइनस ए आर कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस ए और ए, मान लो सुनो, इसका फर्स्ट का देखो आप, फर्स्ट की चीज देखो आप, कोई डायरेक्शन जा रहा है ए, कोई जा रहा है ऐसे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कोलिनियर तो होगा। कोलिनियर समझ सकते, कोलिनियर क्या होता है, कोई दो वेक्टर्स वो अगर पैरेलल हैं तो दे आर नोन एज कोलिनियर, है ना, कोलिनियर। तो कोई दो वेक्टर अगर वो कोलिनियर मतलब पैरेलल हैं तो क्या वो कोलिनियर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, तो यस इट्स ट्रू, पैरेलल हैं, कोलिनियर है। पैरेलल मतलब कोलिनियर, याद है ना, लिख दो आप लोग, लिखो लिखो सब लोग बुक में लिखो, पैरेलल इक्वल्स टू को लीनियर, लिख दिया आप सब लोगों ने। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होती है, लेंथ होती है। जरा देखो, मानो ये एक वेक्टर है ए, मानो दूसरा आर इक्वल कोल, बताओ क्या ये कोलिनियर है, हाँ सर कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल है। क्या इनका लेंथ इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग, फॉल्स हो गया। क्या फंडा क्लियर है आप लोगों को। थर्ड पे आते हैं भाई, डायग्राम से जो समझ में आता है ना वो किसी चीज से नहीं आता। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। अच्छा, मानो ये एक वेक्टर है ए, मानो एक वेक्टर है बी, मान लो ये 3 यूनिट का है, 3 सेंटीमीटर का मान लो, क्या ये भी मान लो 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर का लेंथ इक्वल कर दी मैंने, बट क्या ये कोलिनियर माने पैरेलल दिख रहे हैं क्या, सर नहीं दिख रहे सर, मैग्नीट्यूड तो इक्वल कर दिया मैंने बट पैरेलल तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। क्या बात क्लियर। लास्ट आते हैं फोर्थ पे, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या कह रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इक्वल माने क्या होता है, सुनो भूल गए होंगे तुम लोग, मुझे पता है। इक्वल माने द टू वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल इफ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आर सेम। क्या बोला मैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तभी उसको इक्वल कहते हैं। तो दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, पर जरा देखो मैग्नीट्यूड सेम दोनों का है बट डायरेक्शन अलग है, इसकी इधर जा रही है और इसकी इधर जा रही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए कंडीशन कहती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ डायरेक्शन तो सेम कर दिया, पर मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, तो ये क्या हो गया बच्चा, फॉल्स हो गया। सो गाइस आई थिंक सबको 10.1 के या नॉर्मल वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 10.2। पर 10.2 चालू होने से पहले भी हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो मेक श्योर वो वीडियो पूरा अच्छे से देखें एंड ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन, ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। क्लियर गाइस, परफेक्ट। एंड जरूर वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में। थैंक यू बच्चों।